हेलो बच्चों, आज कक्षा 8वीं के पाठ 11 क्षेत्र मिति के प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न क्रमांक 2 की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको एक सूटकेस बताया गया है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, घनाभ आकार का। किस आकार का है? घनाभ। अब बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातों को याद रखना है, ठीक है। अब घनाभ आकार की बात हो रही है तो आपने पहले ही देखा होगा कि घनाभ जो है वो एक्चुअली किससे बनता है? एक प्रकार के आयत के क्षेत्र से बनता है। किस प्रकार के क्षेत्र से बनता है? आयत के क्षेत्र से मिलकर बनता है। देखिएगा किस तरीके से आयत होता है आपका द्विविमीय और घनाभ होता है त्रिविमीय। तो आप देखो ध्यान से, ये त्रिविमीय की बात करती है, हमने सब में एक और विमा निकाल दी, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी त्रिविमीय आकृति बन गई। चलिए, आपका एक इस प्रकार का कोई सूटकेस रहेगा। अब इसमें देखो ध्यान से, यहां पर यदि हम फलके निकाल दें तो इस तरीके से फलके निकल आती हैं। एक बाजू से निकाल देंगे तो ये 2, नीचे की निकाल देंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे 3, ऊपर की निकाल देंगे इस तरीके से 4, ठीक है। आगे और पीछे की फलकें देखेंगे यदि आप तो पाएंगे इस तरीके से, एक ये और एक ये। कुल फलकें जो है आपकी हो रही हैं 6। कितनी हो रही हैं? 6। यदि हम इसको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा, चूंकि मैंने आयत की बात की थी तो यहाँ पे एक सूत्र और फिर से आता है, वो आता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, आपकी प्रत्येक फलक जो है वो अलग अलग लंबाई चौड़ाई की हो सकती है। तो आपको करना क्या है, देखो सूत्र कैसे बनता है एक्चुअली वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपने पहली फलक से लिया तो लंबाई गुणित गए चौड़ाई में लिया, तो यदि हम लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लें तो यहाँ पे देखिए ये L बनेगा और ये B बनेगा। तो एक और भुजा है जो वो क्या बनेगी? H बनेगी, ठीक है। तो यहां से आपको चेंज होता रहेगा। तो पहली आकृति क्या बनेगी? L B, L इंटू B। दूसरी आकृति में देखिए H रहेगा और B रहेगा। दूसरी आकृति में क्या बनेगा? B इंटू H। तीसरी आकृति में देखिएगा L और B रहेगा, L इंटू B रहेगा। L इंटू B है तो आप क्या लिखोगे थर्ड आकृति में? L इंटू B। फोर्थ में देखो यहां पे भी L इंटू B रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे H आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? H। चलिए इसको सुधार कर लेते हैं, H। तो B L इंटू H और यहां हो जाएगा L इंटू H। अब पांचवी और छठवीं आकृति में देख लीजिएगा, LB BH HL HL। अब आपके पास क्या बचा? नहीं, एक थोड़ा सा देखिएगा चित्र को, एक बार और BH आएगा। क्या आएगा? BH। क्यों? क्योंकि ये B है और ये H है, तो एक बार फिर से आ गया BH, ठीक है। अब आपके पास और क्या बचा? देखिएगा ये वाली L और ये B, तो यहाँ पे बचेगा L और B। अब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, यदि हम इनको असेंबल कर देते, जोड़ देते हैं फिर से, तो इन सबको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। क्या कर दें? प्लस। चलिए इनको देखते हैं प्लस करके। LB प्लस BH प्लस LH प्लस LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। यहां तक आप पहुंच गए। अब यदि आप इनको देखेंगे ध्यान से तो LB LB 2 बार हो जाएगा। तो आप यहां देखिएगा, अब मैं यहां पर सूत्र के रूप में भी लिखता जा रहा हूं, सूटकेस। ये कौन सा वाला सूटकेस है? घनाभ आकार का। किस आकार का? इसको आप लिख सकते हो
घनाभाकार सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे लिख लेते हैं 2। अब यहां पे देखो LB तो कितने हो गए 2LB प्लस BH 2BH प्लस HL 2HL। इस तरीके से आपको समझ में आया कुछ? तो दो हम यहाँ से y ले लेते हैं तो ये बनता है LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से आपको सूत्र भी समझ में आ जाएगा और मेथड भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मान रख देना है 2 इंटू, अब यहाँ पे L कितना था, आपको लंबाई दी है 80, गुणित का चौड़ाई कितनी है 48, धन B है 48 गुणित गए 24। अब इसको हम रफ कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो। चलिए प्लस 24 गुणित गए 80 और सब ये दो में है तो ये सेंटीमीटर वर्ग बन जाएगा। अब यहां देखिएगा, इन सबको गुणा करके आपको जोड़ देना है। 80 का 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा है 80 का शून्य रख दो और 8 का 48 से गुणा करोगे तो आपका 384 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 384 मतलब 3840 प्लस आप 48 का 24 से गुणा करोगे तो आप 20 धन 4 करके या 40 धन 80 करके भी आप निकाल सकते हो, 40 धन 8 करके सॉरी, यहां पे इसका आ जाएगा 1152 धन। अब फिर से यहाँ पे 80 का शून्य रख दीजिए, 8 का 24 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 192 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरीके से आप इनको ऐड कर दीजिएगा तो दो गुणित के जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दो, उसका दूना करना है तो दूना करने पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको आता है दूना करना, या फिर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आ जाएगा चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसको रफ करके फिर आगे देखते हैं। तो आपका कितना निकल आया है 13,824 सेंटीमीटर वर्ग। अब उन्होंने एक बात फिर से कही है क्वेश्चन में, देखिएगा उन्होंने कहा 100 सूटकेस हैं। कितने सूटकेस हैं? ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। एक नई शर्त रख दी है कि हमें एक तिरपाल चाहिए, जैसे आप लोग ना कवर करते हो किसी चीज को, जैसे आपने बुक को कवर करने के लिए एक कवर की आवश्यकता होती है, आप किसी चीज को ढकने के लिए कवर बनाते हो जैसे गाड़ी को ढकने के लिए, तो आपको कितनी कपड़े की या तिरपाल की आवश्यकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे कितने सूटकेस हैं 100 सूटकेस हैं। तो ये एक सूटकेस का था, तो ऐसे 100 सूटकेसों का 100 सूटकेस का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 13,824 गुणित गए 100, तो ये हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर वर्ग। बात समझ में आई? एक का निकाल दिया था 100 सूटकेस निकल आए। अब इसके बाद उन्होंने बोला है, दूसरी शर्त रखी है कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, कितने सेंटीमीटर है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने, मतलब जो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, इस कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी वाले 100
सूटकेस कितना हो जाएगा 96 गुणित गए 100, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 96 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 100 सूटकेस चाहिए। अब उन्होंने पूछा कि कुल कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, सीधी सीधी बात करें तो त्रिपाल पूछा है उन्होंने, तो इन्होंने बताना है ऐसे 100 सूटकेस के लिए आवश्यक त्रिपाल बराबर टोटल कितनी थी 13 8 24 00 बटे 96 00। बात समझ में आ रही है कि ये हमने क्या निकाला है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 100 सूटकेस, और कुल सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, कुल तो निकल आया। अब चौड़ाई वाला निकाल दिया, अब कुल त्रिपाल की आवश्यकता है तो लंबाई के अनुसार त्रिपाल चाहिए पड़ेगी। तो हमने क्या किया 100 सूटकेस के लिए आवश्यक त्रिपाल की जो आवश्यकता है उससे हमने क्या कर दिया 96 100 से भाग दे दिया, 0 से 0 कट जाएंगे। अब 96 से इसको भाग दे देंगे, आप करके देखिएगा। चलिए तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहां से देखिएगा 96 से आप डायरेक्ट कट मत कीजिएगा, इसको 8 से कट कर दीजिएगा। तो 8 से इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1728, और इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से 12 से डिवाइड करोगे 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो 144 सेंटीमीटर वाले त्रिपाल की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसके अनुसार आंसर आपका बन जाएगा 100। चलिए तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आपसे आंसर पूछा गया है मीटर में, और आपका प्रश्न जो चल रहा है वो सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा अपन। यहां पर देखिएगा ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, यहां देख लीजिएगा 1 मीटर, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। इसी तरीके से यदि हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम यदि इसको देखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 138240 इंटू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ओके। अब इस पोजीशन को यहां ले जाएंगे तो ये भी आपका आ जाएगा अपॉन में 10,000, तो यहाँ पे 0 0 2 ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे आप इसको यदि देखेंगे ध्यान से तो आपके अपॉन में रहेगा 100, यहाँ रहेगा मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, क्योंकि मीटर से मीटर कट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 144 मीटर। इस तरीके से ये 100 अलग होता है, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये बात थोड़ी सी रख लेनी है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन किस रूप में दिया है, मीटर के फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ पे भी आपको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना है। ये आ जाएगा 96 मीटर, ओके। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।